Hello everyone, this is Gaurav Tripathi and you're watching the Geography Today. 13.7 बिलियन ईयर अगो यूनिवर्स का ओरिजिन होता है और अर्थ का 4.6 बिलियन ईयर अगो। अर्थ पे जो लाइफ आई वो लगभग आज से 3.5 अरब वर्ष पूर्व आई और पृथ्वी पर तब से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक, जब तक मानव ने कृषि और पशुपालन शुरू नहीं किया था, तब तक पर्यावरण धीरे धीरे हमारे लिए लाभदायक बना रहा। लेकिन कृषि और पशुपालन के आविष्कार के बाद मनुष्य ने धीरे धीरे पर्यावरण में कुछ नकारात्मक परिवर्तन लाने शुरू कर दिए। लगभग 200 वर्ष पूर्व जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का दौर शुरू हुआ, तब से लेकर धीरे धीरे एनवायरनमेंट में जो हमारे लिए लाभदायक गैसें हैं, उनका जो परसेंटेज है, जो लेवल है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है और हमारे लिए या एनवायरनमेंट के लिए जो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करने वाली गैसेस हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन ने अपने डेवलपमेंट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस को एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पहुंचा दिया है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पहला जो ग्लोबल प्रयास शुरू हुआ वो 1972 में 5 जून को शुरू हुआ, जब स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस आई। 1974 से पहली बार एनवायरनमेंट डे मनाए जाने की शुरुआत हुई। हर साल के एनवायरनमेंट डे की एक थीम होती है। 2025 की थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन और जो सम्मेलन या समारोह आयोजित किया गया वो दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। एनवायरनमेंट है तभी हम हैं और ये एनवायरनमेंट एकाएक नहीं आया है, इसे डेवलप होने में अरबों वर्ष लग गए। लेकिन पिछले 10,000 वर्ष से लेकर और आज तक हम लगातार एनवायरनमेंट को उसकी जो नेचुरल क्वालिटीज है उसमें कमी करते आ रहे हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका एनवायरनमेंट इस लायक है कि उस पर जीवन उपस्थित है। तो अगर एनवायरनमेंट को बचाए रखना है तो हमें इसकी बेहतरी के लिए काम करना होगा। अपने अपने लेवल पे हम एफर्ट कर सकते हैं। एनवायरनमेंट डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और अपने अपने लेवल से प्रयास कीजिए, तभी ये एनवायरनमेंट आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवनदायिनी रह पाएगा।